अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो मुझे फ्यूचर में मल्टी बैगर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें इतना पोटेंशियल है कि वो मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। थंबनेल से आपने देख लिया होगा, स्टॉक एयरलिंक को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं डाटा की बेस पे आपको बताऊंगा कि मुझे ऐसे लगता है कि एयरलिंक फ्यूचर में एक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों को जिनको आइडिया ना हो उनको ये बता दूं कि मल्टी बैगर स्टॉक किसे कहते हैं। ऐसा स्टॉक जिसमें ये पोटेंशियल हो जो कि 2 टाइम 3 टाइम 10 टाइम और सम टाइम इन केस 100 टाइम जो शेयर बढ़ जाए, मोर देन 100 टाइम, उस शेयर को मल्टी बैगर स्टॉक कहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिसेंटली एक स्टॉक मल्टी बैगर बना था तो उसके बड़े चर्चे हैं, वो था साजियो ने तकरीबन 1700% रिटर्न दिया एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को। तो अगर इसी तरह ही हम एयरलिंक को देखें तो इसने एक साल में तकरीबन 300% रिटर्न दिया। तो ये अभी दोस्तों स्टोरी यहाँ पे रुकी नहीं, स्टोरी अभी आगे काफ़ी लंबी है। मैं आपको बताऊँगा कि मुझे ये क्यों मल्टी बैगर स्टॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी मैं इसके investing.com पे एनालिसिस कर रहा था एयरलिंक के, तो पिछले एक साल से तकरीबन साल सवा साल से ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। दोस्तों अगर आप इसकी एयरलिंक की 9 मंथ की फिनंशियल रिपोर्ट को गौर से पढ़ें तो आपने ये कंसोलिडेटेड डाटा देखना है, अपने कंसोलिडेटेड डाटा पे फोकस करना है। वो इसलिए कि एयरलिंक मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये पाकिस्तान में मोबाइल असम्बल कर रहा है मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ मिलके। इसके अलावा पाकिस्तान में ये लैपटॉप, आईपैड्स और इस तरह के मुख्तलिफ स्मार्ट टूल्स, स्मार्ट गैजेट्स ये इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान में सेल कर रहा है। और ना सिर्फ ये इंपोर्ट करके सेल कर रहा है, आपको पता होगा कि एयरलिंक ने लाहौर में तकरीबन 60 लाख मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग असम्बली का एक प्लांट भी लगाया। तो जैसा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में भी एक ग्रोथ है और अब मोबाइल, स्मार्टफोन हर जगह पे डिमांडिंग है, तो इसलिए मुझे इसमें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। तो आप ये देखें दोस्तों कि 9 मंथ की कंसोलिडेटेड, हाँ मैं आपको बता रहा था कि आपने इसकी कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है, क्योंकि ये मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। कंपनी अपने 9 मंथ रिजल्ट्स में रिवील कर रही है कि इसकी सेल्स में 194% ग्रोथ आई है। इसी तरह ही अगर हम देखें कि कंपनी ने 92,805 मिलियन प्रॉफिट बनाया एज़ कम्पेयर टू 31,577 मिलियन सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो सेल्स में दोस्तों 190% ग्रोथ है। कंसोलिडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मार्जिन वर 7,538 million and 3,073 million respectively compared to 2,842। तो आप ये देखें कि ग्रॉस प्रॉफिट 2,842 मिलियन से बढ़ के 7,583 मिलियन हो गया। और इसी तरह ही नेट प्रॉफिट, कंपनी की खालिस आमदन जिसको हम कहते हैं, वो ऑलमोस्ट 1,000 मिलियन से 3,000 मिलियन तक गई है, 3 टाइम्स बढ़ गई है। सेल्स में ऑलमोस्ट 200% की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 300% की ग्रोथ है। और अगर हम कंपनी की अर्निंग देखें, कंसोलिडेटेड अर्निंग देखें 9th मंथ की, तो अर्निंग में 214% ग्रोथ है। 2.48 से बढ़ के कंपनी की अर्निंग 9 मंथ की 2.79 है, 2.8 आप कह सकते हैं।
तो इस डाटा को देखते हुए मुझे ये लगता है कि ये फ्यूचर का एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, क्योंकि इसके आगे मार्केट बहुत ज़्यादा है, इसके पास सेल्स के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन माशाल्लाह 25-26 करोड़ है, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में भी इसकी सेल और बढ़ने के चांसेस है। तो आपने दोस्तों करना क्या है, ये एक बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, ये मुझे इसमें पोटेंशियल लग रहा है इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपने अब इसकी ईयरली रिजल्ट्स आने वाले हैं समवेयर एंड ऑफ जुलाई और मिड ऑफ अगस्त, तो आपने इसके ईयरली रिजल्ट्स देखने हैं, सेल ग्रोथ देखनी है, अर्निंग ग्रोथ देखनी है, तो उसकी बेस पे आपने कोई डिसीजन लेना है। ये सिर्फ आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए कंपनी को रिव्यू किया जा रहा है। और अगर हम कंपनी का पीछे एयरलिंक का प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो ये एयरलिंक अपने शेयर होल्डर्स को भी कुछ ना कुछ डिविडेंड देता रहता है, क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक है इसलिए डिविडेंड कम देता है। उनका ज़्यादा फोकस, एयरलिंक का ज़्यादा फोकस कंपनी की ग्रोथ पर है। और अच्छी चीज़ ये है कि ये साथ बोनस शेयर्स भी देता है, और जो ऐसी कंपनी जो बोनस शेयर्स दे और अगर आपको उसको कुछ लंबे अरसे के लिए होल्ड करते हैं तो वो कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देती है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि कंपनी का बीटा 1.65 है, थोड़ा सा वोलेटाइल ज़्यादा शेयर है, लेकिन क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करना है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें डेली बाइंग सेलिंग करें। आप एक अच्छे रेट पे बाई करके रख लें अपने पास लॉन्गर पीरियड के लिए। कंपनी का फ्री फ्लोट 25% है। इट मीन्स कि 75% शेयर्स ऑनर्स के पास हैं, डायरेक्टर्स के पास हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। मैं आपको एंड पे बताता हूँ कि ये कंपनी की KSE 100 वर्सेस कंपनी की परफॉर्मेंस है। KSE 100 इंडेक्स से इसने अच्छा, कंपनी ने परफॉर्म किया है, अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी की बुक वैल्यू में भी ग्रोथ है, और अगर आप डिविडेंड में भी देखें तो कंपनी के डिविडेंड में भी ग्रोथ है, और इसके साथ साथ कंपनी बोनस शेयर्स भी देती है। तो आप इस कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर कंसिडर करें, इसकी फ़ाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहें और मुझे भी इनकरेजमेंट मिले, मैं आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू एंड गुड बाय।